हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का। क्या डायरेक्शन रहने वाली है, लेवल्स भी देखेंगे कि कहाँ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि थर्सडे इतनी बड़ी कैंडल बन गई है रेड, इसने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है मार्केट का। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मार्केट गैप अप हुआ था न्यूज़ के बाद, रिट्रेस किया यहाँ पे। अब देखिए इनगल्फिंग कैंडल बना के कोशिश भी हुई, गैप फिलिंग का जो टारगेट था हमारा वो भी आ गया था, गैप फिलिंग कर ली। लेकिन मार्केट फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाया, सिर्फ गैप फिलिंग के लिए आया था और इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई। देखिए मार्केट 3 दिन स्ट्रेंथ दिखा दिखा के ऊपर गया था, लेकिन एक ही दिन में ऐसी सेलिंग आई है। स्लो 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 सेलिंग थी, यहाँ पे कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं ली है मार्केट ने और नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया है। देखिए एक चीज़ आपको याद होगा, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ हमने एक लेवल मार्क करी थी, यहाँ पे 460 समथिंग, यहाँ पे 25 460 थी और हमने डिस्कस भी किया था कि ये लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट वीकनेस, मतलब सीधा सिंपल सी चीज़ है, ये एक सपोर्ट था। सपोर्ट ब्रेक होता है या फिर सपोर्ट के नीचे कभी ओपन होता है तो अगले सपोर्ट तक मार्केट जाता है, जो है यहाँ पे 250 समथिंग है, राइट। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे ओपनिंग दी ही थी, लेकिन मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो चलो हमने सोच लिया कि चलो इस बार सीधा ही निकल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करना भूलता नहीं है। वापस मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बनाई लेकिन आया नीचे, राइट। ठीक है, देखिए इतनी बड़ी कैंडल मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं थी। मैंने कल आपको बताया भी था कि मार्केट में यहाँ पे इतनी मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ दिखी है, हमने ये देखा था कि चलो रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट में, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि इतनी बड़ी आ सकती है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल मूव था, ठीक है। लेकिन अब मार्केट ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है अगले सपोर्ट तक, जो कि है 25 250 के आसपास आएगा ही आएगा मार्केट, ठीक है। चलो देखिए हो सकता है कल के कल ही रेड कैंडल बने, स्ट्रेंथ है तो कंटिन्यू रहे स्ट्रेंथ, या फिर एक होल्ड कैंडल बन सकती है, यहाँ पे एक आध दिन रुक सकता है, कल मंडे से मार्केट नीचे आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट अभी जो कैंडल बनी उसके बाद तो सेलिंग का पूरा स्ट्रक्चर अब बन गया है। अब बाइंग का नहीं सोच सकते यहाँ पे, जैसा हम कल तक बाइंग का सोच रहे थे, क्योंकि आप देखो अब इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया है ये, ठीक है। लोअर लोज बन रहे हैं तो ये कंटिन्यू करेगा। अब हम कहाँ प्लान कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलिए। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं प्लानिंग क्या करनी है। देखिए जैसा कि मार्केट यहाँ पे 416 के आसपास है, अब यहाँ से सिंपल सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, कल ओपनिंग के साथ हो सकता है, ओपनिंग के साथ ही रेड कैंडल्स बनना शुरू हो, आपको एंट्री करना है कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की तो होगा ही, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग आई है। ऐसा अगेन कल ऐसा जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वेट करो। अगर मार्केट रुकते हुए दिखता है तो थोड़ा वेट करो, हो सकता है एक बार मार्केट ये शॉर्ट्स जो बने हैं, जितने शॉर्ट है, तो एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिले। उसके बाद मार्केट फिर जब धीरे धीरे वीकनेस दिखाने लगेगा, ब्रेकडाउन्स बनाने लगेगा, तब जाके हम पुट ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होके मान लो ऊपर अगर जाता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, बनाने दो पहले। क्योंकि ब्रेकआउट क्यों बनाएगा, अब यहाँ पे जितने भी सेलर है, ठीक है, उनको निकालने के लिए एक ब्रेकआउट दिखाएगा और नए बायर्स को ऐड करेगा। और उसके बाद जब वीकनेस आएगी, मतलब ब्रेकआउट जब फेल होगा, मान लो एक ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट फेल हो गया, उसके बाद हम पुट लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पे हो सकता है ट्रैपिंग हो। तो सिंपल एक ब्रेकआउट फेल होने दो, या फिर जब ऊपर जाके वीकनेस दिखाने लगेगा फिर से, तब जाके पुट लो। क्योंकि मार्केट फिर नीचे सीधा सीधा टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है 25 250 के पास, ठीक है। 25 250 के पास आएगा। हाँ, बीच में है छोटे छोटे सपोर्ट्स है, जैसा कि 25 360 पे एक छोटा सपोर्ट है, 25 280 पे है। बट इन सपोर्ट्स पे मुझे लगता है कि छोटे मोटे यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो 250 के आसपास आ सकता है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है। और 250 अगर ब्रेक होता है तो फिर 25,120 के पास सीधा सपोर्ट है। तो सिंपल है, मार्केट तो गिरने के लिए रेडी है, सेल ही करेंगे हम यहाँ पे। एक चीज़ हो सकती है, मान लो सीधा गैप डाउन या कुछ हुआ, 250 वगैरह के आसपास ही ओपन हुआ, या फिर यहाँ से ओपन होते से बड़ी बड़ी कैंडल बना के 250 गया, तो फिर 250 एक मेजर सपोर्ट है। क्या है, मेजर सपोर्ट है। तो थोड़े बहुत बाउंस बैक आना यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। एक बाउंस बैक कोई बड़ी बात नहीं होगी, 100 120 पॉइंट का बाउंस बैक तो एकदम नॉर्मल होगा। तो अगर 250 के पास हमें कल आता है डायरेक्टली और होल्ड करके थोड़ा ब्रेकआउट जैसा दिखाता है, तो ट्राई हम कर सकते हैं कॉल्स। भले ही मार्केट वीक है तो कम क्वांटिटी में करेंगे, बट ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ सकता है। क्योंकि एक बार 250 के नीचे सस्टेन करने लगा, क्लोजिंग देने लगा, तो 120 और फिर और गिर सकता है मार्केट। तो सिंपल है, आप समझ गए कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेलियर का वेट करो, या फिर जब ऊपर जाने के बाद जब वीकनेस आएगी, मतलब ये प्रॉफिट इनको बुक करने दो सेलर्स को, जब वीकनेस आना शुरू होगा तब पुट ले सकते हैं। 250 के पास तो आ सकता है, लेकिन 280 और 360 यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट से आप चाहे तो कहीं यहाँ से कहीं पोजीशन बन रही है आपकी, तो यहाँ
इन लेवल्स पे अगर रुकता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। 25 120 भी आ सकता है धीरे धीरे। तो इतना तो समझ लीजिए अब सेलिंग का मार्केट है। जिनके पास पोजिशनल वगैरह ट्रेड हो गए तो कोई इशू नहीं है, होल्ड कर सकते हो। धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, पोजिशनल पुट्स होंगे तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप वगैरह बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं कल शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।